नमस्कार मित्रांनो, मी राजेश माने यूट्यूबच्या बातमी.इन या न्यूज चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत. मित्रांनो, आता आपण आहोत अपोलो हॉस्पिटलमध्ये आणि या ठिकाणी वर्ल्ड ओव्हरियन कॅन्सर दिनानिमित्त आपण या ठिकाणी कॅन्सरची माहिती घेण्यासाठी आलेलो आहोत आणि यासाठी आपल्याला माहिती देण्यासाठी डॉक्टर स्निता सिनुकुमार या ठिकाणी आपल्याबरोबर आहेत, ज्या स्त्री कर्करोग तज्ज्ञ आहेत आणि त्यांच्याशी आता आपण चर्चा करणार आहोत. नमस्ते मैडम. नमस्कार. एक्चुअल सबसे पहले ये बताइए कि ये ओवेरियन कैंसर जो है होता क्या है? सो ओवेरियन कैंसर जो है वो स्त्री में ओवरीज करके एक ग्रंथ होती है जो हार्मोन्स तैयार करती है और वो स्त्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए. तो इसको हम अंडाशय बोलते हैं मराठी में या हिंदी में. और इसमें अगर कैंसर होता है तो वो ओवेरियन कैंसर बोलते हैं. अच्छा, ये इस कैंसर को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? ये कैंसर को साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कैंसर है इसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण नहीं होती है. जो लक्षण होते हैं वो बहुत कॉमन लक्षण होते हैं जो दूसरे बीमारी को मिमिक कर सकते हैं, जैसे गैस बनना या पेट फूलना या एसिडिटी होना. तो कई बार क्या होता है कि इस तरीके के लक्षण के कारण पेशेंट्स इसको नज़रअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, इसका कॉमन इलाज करना चाहिए. और इसी कारण ये डॉक्टर्स के पास देर से जाते हैं और जब तक वो हमारे पास आते हैं ये कैंसर आगे बढ़ जाती है. इसीलिए हम इसको साइलेंट कैंसर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं है. ये जो कैंसर है जो लेट उसका अगर डायग्नोसिस होता है तो क्या फ़र्क होता है और कितना डेंजरस है? हर एक कैंसर का एक स्टेज होता है, स्टेज 1 टू स्टेज 4. स्टेज 1 अर्लीस्ट स्टेज रहता है और स्टेज 4 एकदम लेट स्टेज रहता है. तो हम ये काफ़ी बार एम्फसाइज करते हैं कि कैंसर इफ़ डिटेक्टेड अर्ली इज़ हाईली क्योरेबल. ओवेरियन कैंसर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है और इसका ये कारण है क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते हैं और एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होने के कारण इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो भी बहुत एडवांस्ड रहती है. मैडम, हमें ये बताइए कि इस कैंसर के लिए कौन सा एज ग्रुप है जो महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई अर्ली स्टेज में इसे डिटेक्ट कर पाए? तो ओवेरियन कैंसर में जो कैंसर की एज ग्रुप है वो 50 इयर्स के अबव है. ये मोस्टली एल्डरली लेडीज़ में होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ओनली एल्डरली लेडीज़ में हो, यंग लेडीज़ में भी ये कैंसर होता है. बट जो ओवेरियन कैंसर का कॉमन प्रकार है, कॉमन टाइप है, वो टाइप हम एल्डरली लेडीज़ में मिलती है. तो हर एक कैंसर का एक स्क्रीनिंग करके एक जांच के लिए हम टेस्ट रेकमेंड करते हैं. स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के लिए लेडीज़ में ये कैंसर्स कॉमन है और इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट रेकमेंड किया जाता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवेरियन कैंसर में इस तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल नहीं है. तो इस कैंसर का हम अर्ली जांच कैसे कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? सतर्क रह के ही कर सकते हैं. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर कोई भी ऐसी सिम्टम हो जैसे एसिडिटी या पेट फूगना या वज़न घटना, बिना कारण वज़न घटना या भूख नहीं लगना या पेट में ढकार आना, ये अगर लक्षणें आपको बार बार रिपीटेडली दिखाई दे रही है तो इसको नज़रअंदाज मत करिए. नहीं समझिए कि ये सादी बीमारी है, डॉक्टर के पास जाइए, अप्रोप्रिएट जांच करें इसका और इसी तरीके से हम ओवेरियन कैंसर का निदान कर सकते हैं. क्या फैमिली हिस्ट्री, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को ये बीमारी पहले से है तो क्या वो कितना इफ़ेक्ट करती है उस लेडी पे या उस पेशेंट पे? कैंसर जो होते हैं वो स्पोराडिक, मतलब अपने आप तैयार हो जाती है. जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है उसी तरीके से हमारे में कैंसर का रिस्क भी बढ़ रहा है और हमारे लाइफस्टाइल में भी बहुत चेंजेस आ रही है. इसका और एक परिणाम है कैंसर डिटेक्शन और कैंसर होना. तो
जो हेरिडिटरी और फेमिलियर कैंसर्स होते हैं वो सिर्फ 15% लोगों में दिखाई जाता है, उससे ज़्यादा नहीं है ये। मोस्ट 80 to 20% कैंसर्स जो होते हैं वो स्पोराडिक होते हैं, अपने आप से तैयार होते हैं। तो ओवेरियन कैंसर के लिए 2 ऐसी जीन्स है, BRCA1 और BRCA2। ये जीन्स ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज करती है। तो अगर आपके घर में आपकी माँ या बहन, सगी बहन या बेटी को कैंसर हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर हुआ है, तो आप में ये जीन्स का डिटेक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर ये जीन्स पॉजिटिव निकलते हैं तो BRCA1 में अराउंड 35 to 40% चांस रहता है ओवेरियन कैंसर बनने का, और BRCA2 में अराउंड 15 to 20% चांस रहता है ओवेरियन कैंसर बनने का। अब ये बताइए, ये जो कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इसमें टेक्नोलॉजी में कुछ अपडेट आया है या रोबोटिक आजकल सर्जरी होती है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। कुछ टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है इसके इलाज के लिए? तो ओवेरियन कैंसर का एसेंशियली इलाज 2 टाइप का होता है, कॉम्बिनेशन रहता है। एक तो सर्जरी रहती है और एक कीमोथेरेपी रहती है, जो कि कैंसर के लिए दवाइयाँ दिया जाता है। तो ओवेरियन कैंसर में सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने बताया है कि ओवेरियन कैंसर हमें एडवांस स्टेज में दिखाई देती है ज़्यादा, तो हमारे लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है पेशेंट के लिए वो भी एडवांस होने चाहिए। इससे ही पेशेंट का जो क्योर के चांसेस रहते हैं वो ज़्यादा रहता है। तो इसी तरीके से एक एडवांस ट्रीटमेंट जो है उसको हम हाईपेक बोलते हैं, वो है हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी। इसमें हम क्या करते हैं कि कीमोथेरेपी की जो दवाई रहती है उसको हम हीट करते हैं और ऑपरेशन के बाद पेट के अंदर उसको एक स्पेशल मशीन द्वारा सर्कुलेट करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आँखों देखी बीमारी हमें नहीं दिख रही है वो भी ये ट्रीटमेंट से मर जाती है। दूसरा ये है कि रोबोटिक सर्जरी का जो रोल है वो बहुत ही बड़ा योगदान है आधुनिक टेक्नोलॉजी का ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में, गायनेकोलॉजिकल कैंसर के ट्रीटमेंट में। इसमें जो है कि कोई इंसिशन की ज़रूरत नहीं होती है, स्कार्स नहीं मिलते हैं, दाग नहीं होता है, पेशेंट की रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, पेशेंट जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन ये सब पेशेंट्स के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, योग्य पेशेंट योग्य ट्रीटमेंट के लिए ही हम चूज़ करते हैं। मैडम हमें अभी ये बताइए, अगर जैसे ग्रामीण भाग है या छोटे जैसे सिटी है, इसमें ऐसा इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसका जल्दी इलाज नहीं होता है या इस इलाज हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ जो रूमर्स है लोगों के दिल में, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। ओवेरियन कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, मतलब आपके अंडाशय में कोई गांठ डिटेक्ट हुई, वो 100% उसको निकाल के हम ट्रीट कर सकते हैं। और अगर एडवांस स्टेज में भी डिटेक्ट हुआ तो भी इसका ट्रीटमेंट है, जैसे मैंने बताया, आधुनिक ट्रीटमेंट लाइक रोबोटिक सर्जरी, हाईपेक सर्जरी, एडवांसेस इन कीमोथेरेपी, ये सब मदद करती है एडवांस स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होने के बावजूद भी पेशेंट की हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उनकी आयु जो है ये आधुनिक ट्रीटमेंट से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी नया जीवन शैली आया है फूड के बारे में, जो अभी हम फूड लेते हैं या कल्चर जो नया डेवलप हुआ है, फॉरेन कल्चर या इसके वजह से इस कैंसर का कितना इफेक्ट कर सकता है या ये बढ़ने के चांसेस कितने हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कैंसर एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और कैंसर हमारे देश में बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ चुके हैं। तो ओवेरियन कैंसर की जो ये मात्रा बढ़ रही है हमारे देश में, हम करीब 60,000 नए कैंसर केसेस देख रहे हैं ओवेरियन कैंसर के महिलाओं में। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है मोटापा, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, हार्मोनल इम्बैलेंस। आजकल लेडीज़ है जो करियर ओरिएंटेड हो गई है, बहुत देर से उनका फैमिली लाइफ स्टार्ट होता है, काफ़ी लेडीज़ चूज़ करती हैं कि उन्हें बच्चे नहीं करने हैं, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं ओवेरियन कैंसर के, क्योंकि
इन सब चीज़ों से जो बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस बनती है, वो इम्बैलेंस अपने अंडकोश और या ओवरीज को अफेक्ट करती है, जिसके कारण ये कैंसर बन सकता है। महिलाओं में हमेशा देखा जाता है जो हाउसवाइफ होती है या वर्किंग वूमन रहती है, वो अपने हेल्थ की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते या उसे निगलेक्ट कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, कुछ दवाइयाँ ले ली, देख ली। ऐसे ये जो महिलाएं, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? हर महिला ने, हर स्त्री ने अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और हम हमारे काम में इतने जुड़ जाते हैं कि हम हमारी सेहत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। तो एक हेल्थ डिसिप्लिन रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम खाना नहीं भूलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करना नहीं भूलते हैं, वैसे ही हमारे हेल्थ की तरफ हमें नज़रअंदाजी नहीं करनी चाहिए। साल में एक बार आप हेल्थ चेकअप के लिए चले जाइएगा, उसमें ब्लड टेस्ट, पेट की सोनोग्राफी, ब्रेस्ट की मैमोग्राफी, पैप स्मीयर एग्जामिनेशंस, ये बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हमारे शरीर की जो स्थिति है उसके बारे में एक अंदाज देते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। एक दिन टाइम निकाल के हम बिल्कुल ये कर सकते हैं, और हर महिला ने ये समझना चाहिए और ये इसका पालन करना चाहिए। मित्रांनो, या होत्या डॉक्टर स्निता रे, ज्या स्त्री कर्करोग तज्ज्ञ आहेत आणि जागतिक म्हणजे वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर संदर्भात त्यांनी आपल्याला माहिती दिलेली आहे। मैडम, थैंक यू वेरी मच, जो हमारे ऑडियंस के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें जो है जानकारी दी, इसलिए आपसे फिर एक बार आपका शुक्रिया। आणि मित्रांनो, ज्या पद्धतीने आपल्याला मॅडमनी सांगितलं, डॉक्टरनी सांगितलं की वर्षातनं कमीत कमी एकदा तरी महिलांनी आपल्या आरोग्याची तपासणी करून घेणं आवश्यक आहे। एखादा आजार मोठा होण्यापेक्षा सुरुवातीच्याच टप्प्यात जर त्याची माहिती मिळाली तर त्याच्यावर उपचार करता येणं शक्य आहे। थँक्यू मॅडम।